गुड इवनिंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 थे, उसके अंदर हमने देखा कि अध्याय 8, 9 और 10 जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अपने जो अध्याय है वो कितना है, 11 नंबर का। 11 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। काफी क्वेश्चन 11 नंबर के अध्याय से आते हैं। नगरीय विकास और नगर योजना, विकास क्षेत्र की घोषणा। विकास क्षेत्र कौन सा होता है? नगरपालिका जो किसी एक वार्ड का विकास करना चाहती है या पूरे किसी क्षेत्र के अंदर मार्केट डेवलप करना चाहती है, कोई खेल ग्राउंड डेवलप करना चाहती है, कोई योजना मास्टर योजना लेके आ रही है, तो वो होता है विकास क्षेत्र। विकास क्षेत्र, ठीक है। इस विकास क्षेत्र के अंदर क्या होती है कि अपना जो टॉपिक है वो बोल रहा है कि इसकी घोषणा, घोषणा कौन करता है? घोषणा नगरपालिका। नगर पालिका, नगर पालिका है ये इसकी घोषणा करेगी, लेकिन ये डायरेक्ट घोषणा नहीं कर सकती। ये सबसे पहले किसके पास जाएगी? राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार के पास जाएगी। राज्य सरकार का क्या लेगी? अनुमोदन लेगी। अनुमोदन, जिसको अनुमोदन कह सकते हैं या राज्य सरकार की सहमति कह सकते हैं। राज्य सरकार की सहमति लेगी या अनुमोदन लेगी, उससे पास करवाने के बाद ही नगर पालिका क्या करेगी? उसको घोषणा कर देगी राजपत्र में। राजपत्र में घोषणा कर देगी। घोषणा कौन करेगी? नगर पालिका करेगी। नगर पालिका कब करे? नगर पालिका राज्य सरकार से अनुमोदन कराएगी, सहमति लेगी, फिर राजपत्र के अंदर क्या कर देगी? वो घोषणा राजपत्र के अंदर नगर पालिका घोषणा कर देगी। नगर पालिका जब ये राजपत्र के अंदर निकाल देगी ना, इसकी घोषणा कर देगी, उस तारीख के बाद इस जो क्षेत्र के अंदर जहां विकास होना है उस क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने न तो कोई पुराना कार्य कर सकता और न कोई नया कार्य शुरू कर सकता। क्या नहीं कर सकता? विकास क्षेत्र में, विकास क्षेत्र में, विकास क्षेत्र में घोषणा के बाद, जो घोषणा हो जाती है उसके बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति जो इस क्षेत्र के अंदर निवास कर रहा है ना, कोई भी व्यक्ति न तो कार्य शुरू कर सकता, शुरू कर सकता, और न ही पुराना कार्य कर सकता। पुराना जो कार्य होगा वो नहीं करेगा। कार्य का मतलब बिल्डिंग बनाना, कोई अपना जो बिल्डिंग बनाने का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम है, तो वो कोई भी व्यक्ति कार्य शुरू भी नहीं कर सकता और पुराना कार्य जो है उसको भी वो वापस स्टार्ट नहीं करेगा। तो विकास क्षेत्र जो होगा, विकास क्षेत्र के अंदर नगर पालिका जो है वो राज्य सरकार का अनुमोदन और सहमति लेगी, वहां से राजपत्र, यहाँ सहमति मिलते ही राजपत्र में निकाल देगी। जिस दिन घोषणा हो जाएगी उस दिन के बाद से इस क्षेत्र के अंदर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन नगर पालिका ने बोला है कि कुछ कार्य किए जा सकते हैं, कुछ कार्य जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, अब भी बोला गया है कि कोई भी कार्य नहीं कर सकते, लेकिन यह भी बोला गया है कि निम्न कार्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? यदि आपका भवन उस क्षेत्र में, विकास क्षेत्र में है, तो उसका रख रखाव कर सकते हो। रख रखाव का मतलब भीतर का काम। भीतर का काम तो आप चाहे प्लास्टर तुड़वा के वापस बनवा लो, छत है उसको भी अंदर अंदर का कुछ भी करा सकते हो, उसके बाहर कोई भी काम नहीं कर सकते। जो बाहर से दिखने वाला कोई काम है वो आपको विकास घोषणा होने के बाद, घोषणा नगरपालिका करेगी, राज्य सरकार के अनुमोदन से करेगी, उसके बाद आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, लेकिन मकान के आपके भीतर का रख रखाव आप करवा सकते हो। विधि या कोई अधिकारी जो होता है उसके आदेश से यदि कोई काम बनना है ना, कि जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से कोई काम बन रहा है कि हाँ ठीक है यहाँ पे इसको रास्ता चाहिए, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश आ गया, तो वो काम आप कर सकते हो। आगे कह रहे हैं कि नगर पालिका की शक्ति के तहत सक्रम, सक्रम वो होते हैं जो जनता के अधिकतम विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं। तो नगर पालिका यदि अपनी शक्ति या आदेश से कोई कार्य करवाती है उस विकास क्षेत्र के अंदर घोषणा होने के बाद, तो वो करवा सकती है। आगे कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की विधि के तहत, केंद्र सरकार की विधि है या राज्य सरकार की विधि है, दोनों के तहत यदि कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो किया जाएगा, लेकिन होना चाहिए कौन सा? सक्रम होना चाहिए, जनता की भलाई का काम होना चाहिए, पर्सनल कोई काम नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है कि राजमार्ग, जैसे एग्जाम्पल राजमार्ग है आपका, राजमार्ग बन सकता है, नेशनल हाईवे, सड़क बन सकती है, इनके रख रखाव तोड़ तोड़ के इनको वापस बनाया जा सकता है। लोक मार्ग जो होते हैं, लोगों के लिए आने जाने के जो रास्ते होते हैं, आम रास्ते या जो सीमा भूमि जो होती है उसके आप सुधार कर सकते हो। नालियों को आप सुधार कर सकते हो। मल नालियां जो सीवरेज की लाइन है उसको आप ठीक कर सकते हो। पाइप लाइनों की मरम्मत है, लोगों के लिए पानी के लिए पेयजल की सुविधा है, उसके लिए और रख रखाव आप कर सकते हो। आगे कह रहा है खेती कार्य। खेती कार्य जैसे कुआं खुदवाना है, कुआं खुदवाना है, कुआं खुदवाना है, ठीक है। तो कुआं जो है ना, कुआं है ना,
वो आप खुदवा सकते हो। कुआं जो है वो आप खुदवा सकते हो। अस्थायी प्रयोजन के लिए, जैसे मान लो ठीक है सरकार की योजना 6 महीने में आ रही है, तो अस्थायी प्रयोजन के लिए आप मुर्गी फार्म बना सकते हो। मुर्गी फार्म बना सकते हो, अस्थायी है ये, आप जब भी आएगी आप उठा लोगे, तुरंत उठा लोगे, तो ये आप अस्थायी प्रयोजन के लिए काम में ले सकते हो। आगे कह रहा है कि एक कार्य के लिए, मात्र एक कार्य के लिए, जैसे आपने फसल बोली, फसल बोली, लेकिन फसल जब तक नहीं बो सकते, यदि इस क्षेत्र की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद आपकी फसल जो है वो आप बो नहीं सकते। और यदि बो ली है आपने, सतत फसल को बुआई हो गई है फसल की, तो फसल कटने के बाद ही वहां पे विकास कार्य होगा। आपकी फसल बीच के अंदर नगर पालिका जो है वो रोंदेगी नहीं। ठीक है, तो एक कार्य के लिए आप भूमि का उपयोग ले सकते हो, अस्थायी प्रयोग के लिए आप भूमि ले सकते हो, खेती कार्य के लिए आप भूमि काम में ले सकते हो। नालियों मल नालियों जो पाइपलाइन जो है, सीवरेज की लाइनें जो है, उनकी आप रख रखाव या फिर उनकी मरम्मत करवा सकते हो। राजमार्ग सड़क जो है, लोक परिवहन के जो रास्ते हैं उनकी मरम्मत करवा सकते हो, रख रखाव करवा सकते हो। केंद्र सरकार की तो माननी पड़ेगी, वो तो सबके ऊपर, केंद्र तो अपना सबसे सीनियर है, उसके नीचे राज्य है, राज्य के नीचे क्या है, नगर पालिका, नगर पालिका क्या है, इसके नीचे है ना। तो इन दोनों की बात तो माननी पड़ेगी, वो कार्य आपको करने पड़ेंगे। नगर पालिका की शक्ति के तहत जो भी सहक्रम होंगे वो करने पड़ेंगे, विधि अधिकारी के आदेश के सहक्रम आपको मानने पड़ेंगे। और जो रख रखाव है वो आपके मकान के भीतर का, मकान जो है, जैसे आप देखते हो हाउसिंग बोर्ड के मकान होते हैं, तो वो किसके होते हैं, नगर निगम के होते हैं। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड के हैं, दिल्ली में डीडीए के फ्लैट हैं, जयपुर में जेडीए के फ्लैट है, तो आप उसके अंदर का काम करवा सकते हो, अंदर का काम करवा सकते हो। एक दीवार उस ऐसा नहीं है कि उसके बाहर को मॉडल को ही चेंज कर सकते हैं, वो आपको परमिशन नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। आगे कहा गया है 167 की धारा के अंदर कहा गया है कि अप्राधिकृत विकास योजना या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति, कि आपको बता दिया है कि यहाँ पे विकास योजनाएं चल रही है इस क्षेत्र के अंदर, तो आप खुद के दिमाग से कई कई क्षाणे होते हैं ना, तो व्यक्ति जब, कि शास्ति का मतलब है रोकना, 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 कि भाई जब विकास, जो विकास की योजना चल रही है जिस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र में आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता, केवल कुछ काम में थे जो कर सकते थे, जिनकी परमिशन नगर पालिका ने दे रखी थी। लेकिन फिर भी कह रहा है कि रोकना है, कैसे भी करके वहां पे विकास कार्य करेगी तो नगर पालिका ही करेगी, अदर कोई नहीं करेगा। तो कह रहा है कि व्यक्ति खुद के दिमाग से, खुद के दिमाग से, ठीक है, या दूसरों के ज्ञान से भी होते हैं ना कई आदमी, तो खुद के ज्ञान से या दूसरों के ज्ञान से विकास कार्य करता है इस क्षेत्र में। जब योजना लागू हो जाती है विकास योजना, फिर विकास कार्य करेगा, क्योंकि विकास कार्य या तो वो खुद के दिमाग से, कई आदमियों कहें यार चल ठीक है तू नई बिल्डिंग है या बना ले, मैं तेरे साथ है, नगर पालिका क्या ना पाट देगी, तो नगर पालिका देखियो क्या कर देगी। तो व्यक्ति खुद के दिमाग को, ठीक है, दिमाग से या दूसरों के ज्ञान से विकास कार्य करेगा, या फिर अनुज्ञा का पालन नहीं करोगे, अनुज्ञा का पालन नहीं करेगा, व्यक्ति जो है वो नगर पालिका के आदेश की पालना नहीं करेगा, या अनुज्ञा का क्या करेगा, अनुज्ञा का उल्लंघन करेगा। उल्लंघन एक ही बात है ना, कि आदेश की पालना नहीं करना या आदेश का उल्लंघन करना। तो जब आदमी उल्लंघन करेगा तो कह रहा है कि दोष सिद्ध मिल गया ना, कि उस आदमी ने मकान बना लिए, कि व्यक्ति जो है खुद के दिमाग से या दूसरों के कहने चढ़ाने से भी क्या होते हैं, कई आदमी विकास कर जाते हैं। तो वो विकास यहाँ पे रोका गया है कि विकास नहीं करना, आपको विकास जो करना है वो बाद में करना है, जब योजना विकास योजना चल रही है तब आपको विकास नहीं करना, तब हमें विकास करना है। ठीक है, तो या तो नगर पालिका की का जो अनुज्ञा है उसका पालन नहीं करेगा, या नगर पालिका जो है, नगर पालिका के अनुज्ञा का, जो उसके आदेश का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा। तो क्या होगा, यदि दोष सिद्ध हो गया ना, दोष सिद्ध हो गया तो 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, 5,000 तक का क्या होगा, जुर्माना होगा। ये राशि जो है जुर्माना आपके ऊपर कितना होगा, 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। और फिर भी आप लगे रहे हो, आपके ऊपर 5,000 का जुर्माने का हमने नोटिस निकाल दिया नगर पालिका ने, फिर भी आप कंटिन्यू कार्य कर रहे हो, तो जब तक कार्य करोगे, जब तक विकास कार्य करोगे, विकास कार्य वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, अपनी बिल्डिंगें बनाना, विकास कार्य करोगे तब तक क्या होगा, आपके ऊपर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा, 100 रुपए प्रतिदिन के
हिसाब से चार्ज लगेगा, हिसाब से हिसाब से चार्ज लगेगा। चार्ज कितना लगेगा? 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति खुद का दिमाग हो या दूसरा के नो ज्ञान बेड़ो करके यदि विकास योजना चल रही है और वो विकास योजना को नगर पालिका का आदेश को पालन नहीं कर रहे हो या आदेश को उल्लंघन कर रहे हो है तो बगैर क्या होगा, दोष सिद्ध होता ही 5,000 रुपया को लागा को जुर्माना और 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा। ये तो पहली स्टेप है। अब बोल दिया कि सेकंड बार क्या होगा, यदि वो फिर भी नहीं डटे हो, अगर 100 रुपया को चार्ज लगा रहे हैं फिर भी आदमी सोच लेते हैं कि ये मिनिमम राशि है, मेरे तो 20 लाख का काम चल रहा है, 1 करोड़ का काम चल रहा है, तो ये लोग रोकते नहीं है। तो ये लोग नहीं रोकेंगे तो सेकंड बार क्या होगा, सेकंड बार आपके 2,000 तक का तो होगा जुर्माना, 2,000 तक का क्या होगा जुर्माना, और फिर वहां पे 500 रुपए कर दिया जाएगा आपका प्रतिदिन का। प्रतिदिन जो है ना, प्रतिदिन जब तक काम चलेगा आपका, जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक आप विकास कार्य कर रहे हो, अपनी बिल्डिंग बनाने का काम नहीं रोक रहे हो, तब तक प्रतिदिन जुर्माना आप पे लगेगा। तो बहुत इजी बात है, इसके अंदर कुछ इतना स्पेशल नहीं है, नॉर्मल है कि व्यक्ति खुद के दिमाग को या दूसरे के दिमाग को विकास कार्य कर रहे हो है, नगर पालिका की बात को नहीं मान रहे हो है, तो बगैर पहला बार दोष सिद्ध होने पे 5,000 तक का जुर्माना और 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा। यदि सेकंड बार वो फिर दोषी पाया गया तो उसके ऊपर वापस आगे देखेगी नगर पालिका, जब बन काम चाल तो फिर मिल गयो तो 2,000 रुपए का जुर्माना और 500 रुपए प्रतिदिन तक। ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है 168 का जो अपनी धारा है वो कह रही है कि अपराधिकृत विकास जो कोई दूसरे आदमी ने बना लिया जिसके ऊपर उसको अधिकार नहीं था, उसको हटाने की किसमें शक्ति होगी, नगर पालिका के अंदर शक्ति होगी। तो नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका जो है ना वो स्वामी को नोटिस देगी। पहले तो हमने देखा था कि पहली बार जाके देखेगी, यदि वहां पे घोषणा कर दी, पेपर में निकाल दिया, नोटिस दे दिया, मतलब राजपत्र में छपवा दिया, फिर वहां पे यदि कोई आदमी काम कर रहा है विकास क्षेत्र के अंदर तो उसका क्या कर देगी, 5,000 रुपए लेगी और प्रतिदिन के हिसाब से चालान बना के छोड़ देगी। वो तो पहले मौका मुआवजा होती है। अब उसके बाद भी आदमी नहीं माना तो फिर तो शक्ति का यूज लेना पड़ेगा ना, उसके बाद भी आदमी नहीं माना तो नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका उस क्षेत्र के अंदर जाएगी, जाके सबसे पहले तो स्वामी को नोटिस देगी, स्वामी को नोटिस देगी, जिस मकान का काम चल रहा है उस मकान मालिक को नोटिस देगी, नोटिस देगी, कौन देगी, नगर पालिका देगी। फिर बोलेगी कि ये नोटिस जो है ना इसका तालीम जो होगा, तालीम मतलब होता है नोटिस को मानना, इसको वेरीफाई करना, तालीम बोलते हैं। ठीक है, तालीम होना जरूरी है, होना जरूरी है, तालीम होना जरूरी है। प्लस में ये बात भी आपको लिख के देनी पड़ेगी कि मैं आगे से जब तक नगर पालिका का आदेश नहीं आएगा तब तक मैं मकान जो है आगे से कोई कार्य नहीं करूंगा, तो आगे से कोई कार्य नहीं करूंगा, कोई कार्य नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ये बात भी लिख के वहां पे आपको नगर पालिका को देनी पड़ेगी। अब ये तालीम कितने दिन में होगा, नगर पालिका का जो नोटिस है उसका तालीम जो है वो 1 माह के भीतर होगा, 1 माह के भीतर जो होगा वो तालीम होगा। देखिए ये क्षेत्र जो है ना नगर पालिका विकास, नगर पालिका विकास ऐसा नहीं है कि हम लोग जहां रह रहे हैं जनरली उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर भी हो सकता है कोई स्कीम आ जाए तो आपकी जैसे मकान बनाती है ना हाउसिंग बोर्ड के, हाउसिंग जो बोर्ड है ना, हाउसिंग बोर्ड के मकान है ना, बोर्ड के मकान, उन मकानों के लिए ये रूल रेगुलेशन है, उन मकानों के लिए ये रूल रेगुलेशन है कि कोई भी आदमी है वो मकान ले रहा है, लीज पे ले रहा है, हाउसिंग बोर्ड से खरीद रहा है या फिर कोई स्कीम योजना के तहत वो ले रहा है, उसके बाद वो इस टाइप का यदि वो मनमानी करने लग जाए, नगर पालिका कंट्रोल से बाहर हो जाए तो नगर पालिका वहां पे सख्ती का यूज लेती है। 1 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा आपको, आगे कोई कार्य नहीं करूंगा ये बात भी लिख के देनी पड़ेगी, नोटिस जो होता है इसको तालीम करना पड़ेगा। दूसरी बात 1 माह के भीतर इनको क्या क्या काम नहीं करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, जो भवन बनाया है ना इन्होंने नगर पालिका के मतलब विकास कार्य विकास योजना के आदेश के बाद यदि भवन बनवाया है भवन तो उसको तुड़वाना पड़ेगा, तुड़वाना होगा, जो भवन बनवाया है ना उस भवन को तुड़वाना होगा। ठीक है, और भूमि जो है वो वापस या तो इसको तोड़ो, भाई आपने जो मकान बनाए हैं कोई भी काम किया है तो उस भवन को तोड़ो या फिर उसमें कोई फेरबदल करो, हमें तो खाली जमीन चाहिए, या फेरबदल करो, फेरबदल करो, हमें क्या चाहिए, खाली जमीन चाहिए, खाली जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, प्लस में उस जमीन का
उस जमीन जो है ना उसका यूज नहीं होगा, वो जमीन काम में नहीं लेगा, काम में नहीं लेगा, कोई भी व्यक्ति है वो उस जमीन को काम में नहीं लेगा। तो नगर पालिका अपराधिकृत विकास मतलब विकास योजना जहां पे लागू हो जाती है, उसके बाद नोटिस में निकाल देती है, अपने गजट में निकालती है। गजट में निकालने के बाद कोई आदमी नहीं मानता है तो पहली बार पकड़े जाने पे 5,000 का चालान बना देती है, 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लेती है। फिर भी नहीं मानता है तो 2,000 रुपए का फिर से चालान बना देती है उसी आदमी पे और 500 रुपए प्रतिदिन लेती है। लेकिन इसके अंदर क्या कहा गया है, उन्होंने सख्ती से पेश आने की बात कही गई है कि मैं सबसे पहले तो स्वामी को नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद नोटिस को तालीम करवाएंगे कि आगे भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। ये जो कार्य चल रहा है ना इसको या तो तोड़ गई या फिर फेरबदल कर, हमें जो जमीन है ना वो खाली चाहिए और ये जमीन को काम में नहीं लेगा। फिर भी यदि नहीं माना, फिर भी यदि नहीं माना कोई व्यक्ति, नहीं मानने पर क्या होगा, नहीं मानने पर नगर पालिका की बात फिर भी नहीं मान रहा है कोई आदमी, तो यहां पे क्या होगा, आपका जुर्माना करना पड़ेगा कि भाई कोई आदमी यदि इस बात को फिर भी नहीं मान रहा है तो जुर्माना करने पड़ेगा। जुर्माना कितना होगा, 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा, 5,000 रुपए तक का तो जुर्माना होगा, ठीक है। और प्लस में 200 रुपए प्रतिदिन, जब तक ये काम जारी रखेगा ना, कार्य जारी रखेगा, विकास कार्य जो चेजा बैठा वो काम है ना, वो यदि वो चालू ही रख लियो, विकास कार्य जारी रखेगा, ठीक है, रखेगा, तब तक 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज होंगे। ये कितने होंगे, प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। तो याद रखना, यदि नॉर्मल अपन जो नोटिस देते हैं इनको नॉर्मली यदि जाते हैं तो 5,000 रुपए का चालान बनाते हैं, 100 रुपए प्रतिदिन रखते हैं। लेकिन जब दोबारा पकड़ा जाता है तो 2,000 रुपए का चालान बनाते हैं, 500 रुपए प्रतिदिन रखते हैं। यहां पे बस इतना ही फेरबदल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यदि उनकी सख्ती के अंदर बात आती है तो कहा जाता है कि 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा और 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा, ठीक है, ठीक है। एक बात और है इसके अंदर सख्ती के अंदर कि जो नगर पालिका है ना, फिर वो आप यदि मकान नहीं तोड़ते हो तो नगर पालिका मकान को या आपके विकास कार्य को तुड़वाएगी, ठीक है, विकास कार्य को तुड़वाएगी, ठीक है। 5,000 रुपए का आपके ऊपर क्या करेगी, चालान बनाएगी, 5,000 तक का जुर्माना, ठीक है, 5,000 तक का जुर्माना होगा और 200 रुपए प्रतिदिन क्या होगा आपके ऊपर, जब तक विकास कार्य आप नहीं रोकते हो तब तक आप विकास कार्य के ऊपर 200 रुपए प्रतिदिन का खर्चा होगा, प्लस में खर्चा भी आपका लगेगा। यहां पे एक बात और कही गई है, नगर पालिका मकान को तुड़वाएगी, विकास कार्य को रोकेगी, तुड़वाएगी तो वो कितना मकान टूटने में जो खर्चा लगेगा ना, वो खर्चा भी आपसे वसूल किया जाएगा। और ये जो खर्चा होगा ना, ये इसके बेस पे नहीं होगा, ये आगे धाराओं में दे रखा है कि ये जो खर्चा होगा इसके खिलाफ आप कोई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, और ये जो खर्चा होगा ये आपके नगर पालिका कर के रूप में आपसे वसूला जाएगा, नगर पालिका का जो कर है उसके रूप में आपसे वसूला जाएगा। तो तुड़वाने का खर्चा आपसे लेगी, ठीक है। आपने विकास कार्य नहीं रोका, सख्ती के अंदर तो शक्ति प्रदर्शन करना होगा ना, तुड़वाएगी ना, और तुड़वाएगी तो खर्चा भी आपसे लेगी, 5,000 रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना करेगी, प्लस में 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपसे जब तक विकास कार्य जारी रखते हो तब तक आपके ऊपर चार्ज लगेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब 169 की धारा आती है कि अपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति, ये विकास को रोकने की शक्ति है, ठीक है। ये जो धारा है 169 की, ये विकास को रोकने की शक्ति है। और आपने देखी थी 168 की, ये विकास को हटाने की शक्ति थी, विकास को हटाने की शक्ति थी। ये तो बात आती है कि जब आपकी बिल्डिंग बन गई, बनने के बाद उसको तुड़वाना था, जब बिल्डिंग आपकी बन गई उस बनने के बाद उसको तुड़वाना था, तुड़वाना की बात कर रहा है। और ये जो है ये आपके विकास कार्य चालू है ना, कार्य चालू है, उसको रोकना है, उसको रोकने की बात कर रहा है। तो दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, 169 की जो धारा है वो तो विकास कार्यों को रोकने की बात कर रही है, और 168 की जो धारा है वो विकास कार्य बन चुका है, बिल्डिंग बन चुकी है, कच्चा मॉडल खड़ा हो गया उसका, उस मॉडल को तोड़ना है, उसके बाद यदि काम कर रहा है
तो पैसे लगेंगे, लेकिन उसको जो तोड़ना है तो नगर पालिका उसको बोले कि भाई इसको तोड़ दे, वो कहेगा नहीं मैं नहीं तोड़ूंगा, तो नगर पालिका उसको आके तोड़ देगी, प्लस में तुड़वाई का खर्चा भी किससे लेगी, उसके मालिक से लेगी, और इस नुकसान के खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। आगे कह रहा है कि विकास कार्य को रोकने की शक्ति, ये रोकना है कि आपका कार्य कहीं पे चालू है, बिल्डिंग बन रही है, वहां पे मजदूर मिस्त्री ठेकेदार सब लगे हुए हैं, उस कार्य को रोकने की बात कर रहा है। तो उस कार्य को रोकने के लिए क्या करेगी, ये नोटिस निकालेगी, नोटिस निकालेगी, क्योंकि बन चुका है। देखिए दोनों पैरेलल देखते हैं हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, यहां से 100% एक क्वेश्चन आपके आएगा। ये आपकी आती है 168 और ये आती है 169, ये आती है विकास को हटाना, हटाना मतलब विकास कार्य, बिल्डिंग बन चुकी, उसको बनी बिल्डिंग को तोड़ना, तोड़ना, और ये चालू बिल्डिंग को रोकना। क्या है, चालू कार्य को रोकना। ठीक है, तो इसके अंदर चालू कार्य को रोकने के लिए बात कर रहा है, रोकने की शक्ति है, शक्ति ये है, दोनों शक्तियां हैं। यहां नोटिस देंगे, ये नोटिस किसको देगी, नोटिस किसको देगी, ये जो एक तो स्वामी को देगी, जो कार्य करवा रहा है उसको देगी, दूसरा विकासकर्ता को। विकासकर्ता कौन था, बिल्डर है। हमने देखा था ना विकासकर्ता कौन है, किसी भूमि या भवन पे जो विकास कार्य कर रहा है, जो चीजें बैठे वो काम कर रहा है, ठेको ले है, टेंडर ले है, वो है विकासकर्ता। यहाँ पे नोटिस जो है वो दोनों के खिलाफ निकलेगा, दोनों के खिलाफ निकलेगा, खिलाफ निकलेगा। नोटिस निकालेगी कौन, नगर पालिका। नगर पालिका का नोटिस जो है वहां दोनों के खिलाफ निकलेगा। विकास को हटाना है तो ठेकेदार तो चला गया ना, अकेला मालिक बचा है, तो यहाँ पे नोटिस किसके खिलाफ निकलेगा, मालिक के खिलाफ निकलेगा। ठीक है, मालिक को तालीम देनी होगी 1 महीने के अंदर। ठीक है, यदि ये दोनों के खिलाफ नोटिस निकलेगा, नोटिस निकले के बाद भी ये नहीं माने तो क्या करेंगे, नहीं माने तो ठीक है भाई, तुम नहीं मानो, बदमाशी मारपीट का हमारे पास भी साधन नहीं है, हम तो पुलिस कार्रवाई करेंगे, कोई और काम करेंगे। तो ये नहीं माने तो क्या करेंगे, आपके ऊपर 5,000 रुपए प्रति, जो 5,000 रुपए तक का क्या होगा, आपके ऊपर जुर्माना होगा। ये दोनों कंडीशन पे लागू होगा, ये स्वामी पे भी लागू होगा और विकासकर्ता जो बिल्डर है ना, दादागिरी करे बनावनी हो तो उसके ऊपर भी लागू होगा। प्लस में 5,000 रुपए तक का तो आपके ऊपर जुर्माना होगा, और 500 रुपए जब तक आप विकास कार्य नहीं रोकते हो तो ये प्रतिदिन लगेगा। प्रतिदिन कब तक लगेगा, विकास कार्य नहीं रोकते हो तब तक। इसमें क्या कहा गया है, मालिक को नोटिस देंगे, 30 दिन के अंदर वो नोटिस को तालीम करवाना है, तालीम करवाने के बाद आगे ये लिख के देना है कि मैं ऐसा कार्य इस कार्य को वापस चालू नहीं करूंगा, ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मेरी बिल्डिंग तोड़ के कैसे भी करके आपकी जमीन जो है साफ सुथरी आपको दूंगा। उसके बाद यदि नहीं मानता है, वो तो है प्रेम पेटे की बात, मान गया तो मैटर खत्म, नहीं माना तो क्या हुआ, 5,000 तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ेगा। यहां पे क्या होता है कि 5,000 रुपए ये दोनों के खिलाफ होगा, ये मालिक के खिलाफ होगा। तोड़वाना बना लिया, बिल्डर तो चला ही गया पैसे लेके, तो अकेला मालिक आएगा इसमें दोनों आएंगे, स्वामी भी आएगा, विकासकारी भी आएगा, विकासकर्ता। इसके साथ साथ जो मजदूर मिस्त्री हैं, जो लपेटे वाले, वो भी इसके अंदर लपेटे में आएंगे। प्रतिदिन 500 रुपए चार्ज लगेगी। फिर क्या करेंगे, नगर पालिका और पुलिस मिलके आएगी, नगर पालिका प्लस पुलिस कार्रवाई होगी। यदि फिर भी नहीं माने तो नगर पालिका और पुलिस की दोनों की कार्रवाई होगी। नगर पालिका का जो नगर पालिका अधिकारी होता है ना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वो अपने साथ सर्किल इंस्पेक्टर को लेके आएगा। ठीक है, सर्किल इंस्पेक्टर को लेके आएगा, फिर इसको तुड़वाएगा। ठीक है, फिर ये लोग क्या करेंगे कि पुलिस वाले और नगर पालिका दोनों आके जो इस कार्य के अंदर मशीन लगी हुई है, फावड़े लगे हुए हैं, जो भी है, दताड़ी है, बजरी छानने की जो भी है, तो सामान उठा ले जाएंगे। क्या करेंगे कि भाई किससे बनाओगे, फिर आप सामान उठा ले जाएंगे, सामान उठा ले जाएंगे। फिर भी यदि आदमी नहीं मान रहे हैं, ठीक है,
फिर ये सामान उठा ले जाएंगे, पुलिस कार्रवाई होगी। पुलिस कार्रवाई कितने में होगी? 169 के अंदर पुलिस कार्रवाई होगी। फिर इसका जो सहायक होगा, ये बिल्डिंग बनाने में जो सहायता कर रहा होगा, किसका? विकासकर्ता का। कर्मकार होंगे। सहायक कर्मकार तो वो ही है, मिस्त्री मजूरी है, और ये वाला ये टेंडर सामान देने वाला लेने वाला हो गया। तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कार्यवाही होगी। क्योंकि मजूर मिस्त्रियां ने यदि रोक देगी ना, तो फिर कौन बनाएगा? वो खुद तो बनाएगा नहीं, मालिक खुद तो बनाएगा नहीं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। और कर्मकार और सहायक के खिलाफ भी बोला गया है कि भाई मजदूरी आदमी है, 5,000 तक को जुर्माना लगेगा, जुर्माना लगेगा। प्लस में यदि जब तक तू काम पे जाएगा, काम करने के लिए इसके पास है, जब तक काम ये चालू रहेगा तब तक तेरे ऊपर भी 200 रुपए का प्रतिदिन का चार्ज लगेगा, तेरे ऊपर भी 200 दिन का प्रतिदिन का। तो ये जो प्रतिदिन का चार्ज है, ये सहायक और कर्मकार के ऊपर लगेगा। ये प्रतिदिन का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। प्रतिदिन सहायक और कर्मकार जो है उनके ऊपर 200 रुपए का लगेगा, और यदि मकान का मालिक है और विकास करता है तो उनके ऊपर 500 रुपए का प्रतिदिन का चार्ज लगेगा। ठीक है, ठीक है। फिर ये जो सामान उठा के लेके जाएंगे ना, और ये पूरा जो आपका लगेगा ना, तो इसके खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में वाद नहीं ला सकते। इसकी नुकसानी का दावा नहीं करोगे आप, नुकसानी का दावा नहीं होगा कहीं पर भी, दावा नहीं होगा कहीं पर भी होगा। मतलब आप इस मामले को लेके किसी भी राजस्थान की कोर्ट में, क्योंकि सेंट्रल कोर्ट मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वहां तो आप डायरेक्ट जा ही नहीं सकते। हाई कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, प्रथम श्रेणी न्यायालय के अंदर, कहीं पर भी आप जाओगे, वहां पे इसका कोई भी दावा, कोई भी केस, इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, जाते ही आपका केस खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि अस्थायी विकास की बात कर रहा है। ये टेम्परेरी अस्थायी जो हमने देखा था कि 166 की जो धारा थी उसमें देखा था हमने कि कुछ कार्य करने के लिए परमिशन दे सकती है विकास क्षेत्र, जहां पे विकास कार्य करना है, विकास योजना लागू करना है, वहां पे कुछ कार्य करने की छूट दे सकती है। जैसे खेती का कोई कार्य करने की, वो अस्थायी छूट होती है। उसमें एक अस्थायी छूट भी देखी थी, अस्थायी छूट भी देखी थी। अस्थायी जो छूट थी वो देखी थी हमने। क्या देखी थी? कि खेती का काम करवा सकता है आदमी, कुआं खोदवा सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है। ठीक है, मुर्गी पालन कर सकता है, क्योंकि भाई ये काम करने के लिए तो परमिशन दी है ना। तो अस्थायी विकास को संक्षिप्त थोड़े से मामले में हटाया जाना। तो ये क्या करेगी नगर पालिका इस अधिनियम के तहत? देखो हर बात के अंदर इस अधिनियम के तहत ये तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के नियम के तहत, कौन सा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत क्या करेगी नगर पालिका? नोटिस देगी, नोटिस देगी। किसको? इन लोगों को। इनको अस्थायी कार्य करने के लिए कुछ छूट दे गई थी ना, कि भाई ये कार्य आप जो आपकी योजना लागू होने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन हाँ कर तो लिया आपने, लेकिन अब तो खाली करो यार, लास्ट टाइम आ गया, बनने का काम आ गया। तो क्या करेगी? ये नोटिस देगी नगर पालिका। किसको देगी? मालिक को लिखित नोटिस देगी, लिखित नोटिस देगी। ठीक है, लिखित नोटिस देगी, बोलेगी भाई 15 दिन में आप इसको खाली कर दो, क्योंकि काम क्या है? अस्थायी है, पक्की बिल्डिंग तो बनी नहीं है, काम अस्थायी है। तो आप 15 दिनों में खाली कर दो, खाली जो है वो कर दो। आपका जो भी विकास कार्य है उसको तोड़फोड़ कर दो, कुछ भी कर दो, हमें 15 दिन के अंदर ये जमीन जो है ये खाली चाहिए जैसे। ठीक है, खाली करने के लिए इन्होंने बोल दिया। फिर कह रहा है कि नहीं माने, कई आदमी हुए वो नहीं मानते। ठीक है, वो दिखाते हैं अपनी, दिखाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हर जगह तोड़ छोड़ा गया है। 15 दिनों के अंदर क्या करना है? खाली करना है। और खाली नहीं करेंगे 15 दिन में, नहीं करने पर, खाली नहीं करने पर क्या होगा? खाली नहीं करने पर नगर पालिका खुद तोड़वा देगी। उसको कोई इस टाइप के नोटिस वगैरह की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नोटिस एक बार दे दिया इन्होंने, तोड़वाने के लिए कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। तो बिना नोटिस क्या कर देगी नगर पालिका जो है वो खुद उस जगह को खाली करवा देगी। बिना नोटिस जो है वो नगर पालिका उस जगह को क्या करवा देगी? खाली करवा देगी। ठीक है, उनको नोटिस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई नोटिस की जरूरत नहीं। नोटिस हमने दे दिया 15 दिन का, 15 दिन में तूने खाली नहीं किया तो हमने इसको तोड़फोड़ के बराबर कर दिया। तेरा मुर्गी फार्म ले जा, जानवरों को हम मारेंगे नहीं, और बाकी ये जो बिल्डिंग है तेरी कच्चा फुट्टा आपने बना रखा है उसको तोड़ दिया। ये आप कर सकते हो बिना नोटिस। लेकिन एक चीज और बोली गई है, कितनी अच्छी बात बोली गई है।
यदि फसल खड़ी है ना, फसल खड़ी है, क्योंकि किसान जवान का ये देश है और सैनिक का ये देश है, तो यहाँ पे किसानों के सम्मान के लिए ये बातें रखी गई हैं कि खड़ी फसल है ना, तो वो काटने के बाद ही हम काम रोक लेंगे, लेकिन आपकी फसल खराब नहीं होने देंगे। तो खड़ी फसल है तो आपको आपको 6 माह का समय दिया जाएगा, 6 माह का समय दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। 6 माह तक गवर्नमेंट काम को भी रोका जा सकता है यदि फसल आपकी खड़ी है, तो बहुत अच्छी बात कही गई है। तो इसके अंदर अस्थायी विकास है। नॉर्मली अस्थायी विकास में क्या है, खेती करना है, कुआं खुदवाना है, मुर्गी पालन करना है, ठीक है, ये हमने देखा था। 100 जो आपकी धारा 166 के तहत परमिशन जिसके अंदर दी गई थी, फिर इस अधिनियम के तहत नगर पालिका एक नोटिस देगी, 15 दिन के अंदर आपको ये खाली करना है। यदि खाली नहीं करते हो 15 दिन में, तो बिना नोटिस ही इसको तोड़फोड़ देगी, आपके ऊपर कोई चालान वगैरह ये लगाएगी नहीं, क्योंकि ये तो कच्चा माल है ना, कच्चा काम है। फिर खड़ी फसल जो है उसके लिए आपको 6 महीने का समय देगी, ठीक है। ठीक है, अगली जो धारा अपनी 171 कह रही है कि भूखंड के उपविभाजन। उपविभाजन क्या होता है कि भूमि का दो या दो से अधिक भागों में या क्षेत्रफल में बांटना जो होता है वो उसका उपविभाजन होता है। पुनर्गठन, इनको जोड़ना, पुनर्गठन हो गया। निजी मार्ग, यदि विकास योजना चालू हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे विकास योजना की, क्योंकि अपना टॉपिक है विकास और योजना की बात हो रही है, तो हमारी बात हो रही है कि विकास योजना चालू होने के बाद, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बना सकते, लेकिन आप कोई 2 भूमियां उनको जोड़ के एक करने के लिए भी परमिशन ले सकते हो, कोई जो एक भूमि है उसको तोड़ के 2 के लिए भी परमिशन ले सकते हो, या फिर आपका जो रास्ता बंद हो गया घर पे आने जाने का, निजी मार्ग जो है वो भी आप ले सकते हो। तो इसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, योजना चालू होने के बाद की बात है, पहले तो वो चालू रहता ही रहता है, चालू होने के बाद, योजना चालू होने के बाद कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि जिस भी व्यक्ति का ऐसा लगे ना कि भाई मेरे तो घर आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया, या मेरे जो जमीन है वो 2 टुकड़े हैं, नगर पालिका से मैं हाथ जोड़ के कहूं कि इनको एक बना दे ताकि मेरे भी आगे सुविधा रहे, या फिर हम 2 भाई हैं अलग हो गए तो प्लीज हमारी जो जमीन है वो अलग कर दे, उसको मंजूर करने की बात की गई है। तो कहा है कि कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में जाएगा, नगर पालिका में जाकर प्लस फीस और ले जानी पड़ेगी। अभी कितनी फीस लेके जानी पड़ेगी ये इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया है, अलग अलग फीस अलग अलग स्केल के लिए रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में जाएगा प्लस फीस लेकर जाएगा, फिर क्या करेगा, मंजूरी मांगने जाएगा, मंजूरी मांगेगा, ठीक है। किससे मांगेगा, नगर पालिका से। किसकी मांगेगा, या तो 2 जमीन के टुकड़ों को जोड़ने की, या जमीन को अलग करने की, या फिर निजी रास्ता जो है उसको वो चाहिएगा। कब मांगेगा, जब आपकी विकास योजना, क्योंकि कोई काम आप कर ही नहीं सकते तो आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है, मंजूरी मांगेगा। अब मंजूरी मांगने के बाद नगर पालिका 2 बात करेगी, या तो मंजूरी देगी, मंजूरी जो है वो देगी, या फिर नहीं देगी। यदि मंजूरी नहीं देगी ना, तो आपका जो ये पैसा है ना फीस वाला, ये वापस लौटा देगी, वापस कर देगी। और यदि मंजूरी दे दी तो इसका मतलब आपकी फीस रख लेगी। मंजूरी नहीं दी और पैसे भी वापस लौटा दिए, फिर भी आप बात नहीं माने, फिर क्या नहीं किया आपने बात नहीं मानी, और अपनी खुद के करने से या तो कोई आपने विकास कार्य शुरू कर दिया है, या पुनर्गठन शुरू कर दिया है, या निजी रास्ता निकाल दिया है, ठीक है। बात नहीं मानने पे किसी भी व्यक्ति की बात, ये सभी व्यक्तियों पे लागू हो गई। बात नहीं मानते हो तो आपके ऊपर 5000 तक का जुर्माना होगा, ये जो जुर्माना किस हिसाब से 5000 तक का, 100 रुपए प्रतिदिन, 200 रुपए प्रतिदिन, मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक से आपको बिल्कुल 1 मिनट में बता दूंगा कैसे याद होगा ये आपके। 5000 तक का तो क्या लेगी, जुर्माना लेगी। और जब तक आपका कार्य चालू रहता है, इस निजी रास्ता आपने बना लिया और वहां से जाना आना जब तक चालू रहता है ना, तब तक आपको 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, 200 रुपए प्रतिदिन, जब तक आप नहीं रुकोगे ना, इसका उल्लंघन जारी रखोगे, दिन के हिसाब से आपके ऊपर चार्ज लगेगा। क्या लगेगा, चार्ज लगेगा, या पेनल्टी जिसको बोल सकते हैं,
फीस जिसको बोल सकते हैं वो लगेगी, जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर सीधी सी बात ये है, निजी मार्ग, उपविभाजन। उपविभाजन क्या होता है? किसी भूखंड को तोड़ के अलग अलग क्षेत्रफल में बांटना। पुनर्गठन क्या होता है? टूटे हुए भूखंडों को एक जगह जोड़ना। या फिर निजी मार्ग की मंजूरी के लिए जाते हैं कोई भी आदमी, विकास योजना शुरू होने के बाद की बात है, लागू होने के बाद, या उसके बीच में कभी भी जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है तो नगर पालिका के अंदर जाएगा, प्लस में फीस लेके जाएगा। ठीक है, इसकी मंजूरी के लिए नोटिस लेके जाएगा, लिखित नोटिस होगा ये। ठीक है, लिखित नोटिस होगा, प्लस में फीस लेके जाएगा, फिर मंजूरी मांगेगा, मंजूरी नगर पालिका से मांगेगा, नहीं देगा तो आपकी फीस जो है वो वापस कर देंगे, मंजूरी दे देगा तो आपका काम हो गया। लेकिन यहां यदि वो नहीं देंगे, फिर अपने जोर जबरदस्ती की, आपने बात नहीं मानी, तो आपके ऊपर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा। ठीक है, आगे कह रहा है 172 के अंदर उपगत व्यय की वसूली। जो आपने तोड़फोड़ की है या किस टाइप का जो आपने मकान का अतिक्रमण रोका है, वहां पे चार्ज किया, जुर्माना किया है, उस व्यय की वसूली आप किस बेसिस पे करोगे? 168 के अंदर हमने देखा था, 168 जो धारा थी उसके अंदर हमने देखा था कि अपराधिकृत विकास को रोकने की बात की थी। अपराधिकृत विकास को रोकना, विकास को रोकने की बात की थी। रोकने की क्या थी? इनके पास शक्ति थी, नगर पालिका के पास शक्ति थी। कितने रुपए चार्ज था? 5,000 रुपए का तक जुर्माना था, और प्रतिदिन कितना था? 200 रुपए प्रतिदिन था, प्रतिदिन चार्ज था। ठीक है, चार्ज था। अब एक धारा और थी, अपने देखा था 171 की। 171 की धारा थी, निजी रास्ता देने की बात थी भूखंड की। जो कोई भी व्यक्ति जो था वो नगर पालिका के पास भूखंड के अंदर निजी जो रास्ता था ना, निजी रास्ता या फिर निजी आपका कोई भी उसके अंदर क्या था, निजी रास्ता था, है ना, तो उसको मंजूरी की बात की ने, मंजूरी। ठीक है, हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि निजी रास्ता है, भूखंड है, उसकी मंजूरी की बात की गई है। इसके अंदर भी 171 के अंदर भी कितना जुर्माना था? 5,000 का क्या था? जुर्माना था। जुर्माना कितना था? 5,000 तक का था। और प्रतिदिन कितना चार्ज था? प्रतिदिन जो चार्ज था वो सेम था दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये याद करने में इजी हो गया ना। 171 और 168 के अंदर कितना है? यदि आप विकास कार्य हो गया उसको तुड़वा रहे हो तो भी आपको 5,000 रुपए 2,000 रुपए देना पड़ेगा। और यदि आप निजी रास्ता वगैरह मंजूरी लेने के लिए जा रहे हो और फिर मंजूरी आपकी भूखंड की या मंजूरी आपको नहीं मिली तो आपने फिर काम किया तो क्या वो 5,000 और 2,000 का जुर्माना होगा। अब ये कह रहा है वसूली, इन जो पैसों की जो वसूली होगी, इन पैसों की जो वसूली होगी ना, वो नगर पालिका करेगी। नगर पालिका क्या करेगी? वसूली करेगी। अब वसूली किस नाम से करेगी? तो ये जो आपकी भूमि का जो कर होगा ना, भू राजस्व है, वो उसके बकाया के नाम से करेगी। तो किसके नाम से करेगी? भूमि राजस्व के बकाया के नाम से, कि आपका ये जो कर है ना, ये पैसा जो है ना, आप हमें इस नाम से नहीं दे रहे, आप हमें दे रहे हो कि आपका जो भूमि कर का जो राजस्व है वो बकाया है। ये नगर पालिका के शोध योग्य राशि है, ये है नगर पालिका के शोध योग्य राशि है। शोध योग्य का क्या मतलब होता है? कि ये वसूलने वाली राशि है, ये लेगी आपसे। आप कहीं चले जाओ, ये मामले कोर्ट में तो जाएंगे नहीं, और यदि कोर्ट के अंदर भी आप चले गए तो कोर्ट भी आपको ये शोध राशि है, मतलब आपसे पैसे जो है वो नगर पालिका को दिलाएंगे। तो ये पैसे आपके कहीं भी नहीं डूबने वाले, ये पैसे नगर पालिका को मिलेंगे। उसने जितना चार्ज बढ़ा दिया उतने पैसे आपको नगर पालिका को देने होंगे। नहीं दोगे तो आपकी जमीन या भूमि खंड, हमने पहले पढ़ा था कि आपकी जमीन है, मकान है, भूमि खंड है, उसको अपने कब्जे के अंदर कर लेगी। ठीक है, तो राशि देनी पड़ेगी। क्या कहा गया है? व्यय की वसूली, जो उपगत व्यय है, जो चार्ज लगाती है, उस व्यय को कैसे वसूल करेगी? धारा 168 के तहत अपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति थी। 5,000 तक का जुर्माना था, 200 रुपए प्रतिदिन जब तक कार्य चलेगा तब तक। निजी रास्ते की बात हुई थी तो उसके अंदर मंजूरी लेने पे तो काम हो जाता था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली और आपने जोर जबरदस्ती से कार्य शुरू किया तो वो 5,000 का चार्ज और 200 रुपए प्रतिदिन का चार्ज। फिर क्या होगा? जो ये पैसे वसूलेगी ना, वो आपको रसीद किसके नाम से मिलेगी? वो मिलेगी भूमि राजस्व के बकाया के नाम से। ठीक है, और फिर नीचे उसके क्या लिखा होगा कि यह नगर पालिका के शोध योग्य राशि है, मतलब आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ ये राशि आपको चुकानी पड़ेगी। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, आपके वीडियो में अपना टॉपिक इतना ही, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।